भाई कौन बदतमीजी कर रहा है एक दूसरे से? कौन फालतू की बातें कर रहा है? 1 मिनट में ब्लॉक कर दिए जाओगे। 1 मिनट में ब्लॉक कर दिए जाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ 1 मिनट में, अगर सही से नहीं रहे तो क्लास में। चलिए तो हम बात कर रहे थे, कल कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया था? 6 हो गया था, 7 कराना है। पढ़ो क्वेश्चन और ट्राई करो। बातें बड़ी बड़ी करते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B and C start a business each investing rupees 20,000. After 5 months, A withdraw rupees 5,000, B rupees 4,000 and C invested rupees 6,000 more. At the end of year, total profit of rupees 69,900 was recorded. What is the share of B? B का शेयर कितना है? नहीं बेटे, देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है? आपका टोटल प्रॉफिट है 69,900। ये आपका टोटल प्रॉफिट है और ये टोटल प्रॉफिट 3 जगह बटेगा। ये टोटल प्रॉफिट 3 जगह बटेगा। कहां पर बटेगा? ए, बी और सी में। ए, बी और सी में, ठीक है। ए ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। बी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? बी ने भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। सी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? सी ने भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। इतना हो गया। अब सुनो, ए ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सी ने भी 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए विड्रॉ, अब एक आगे क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 5 मंथ ए विड्रॉल रुपीज 5,000, बी रुपीज 4,000। देखो ए ने 20,000 रुपए लगाए, 5 महीने तक लगे रहे। ए ने 20,000 रुपए लगाए थे अपने अकाउंट में। सोचो, ए ने 20,000 रुपए का निवेश किया था, ये 20,000 रुपए 5 महीने तक लगे रहे। 5 महीने के बाद 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, 15,000 रुपए बचे और 15,000 रुपए अगले 7 महीने के लिए हो गए, क्योंकि साल में 12 महीने होते, 5 महीने हो चुके तो 7 और हो गए, यानी 12 महीने हो गए। ठीक है, 5 थे, 7 और हो गए। बी की बात करता हूं। बी ने 20,000 रुपए लगाए, 5 महीने तक लगे रहे। 5 महीने के बाद 4,000 रुपए निकाल लिए, 16,000 रुपए हो गए और ये 16,000 रुपए अगले 7 महीने के लिए हो चुके हैं। क्यों? साल में 12 महीने होते हैं। सी की बात करता हूं। सी ने 20,000 रुपए लगाए, 5 महीने तक लगे रहे, 6 और लगा दिए, 26,000 रुपए हो गए अगले 7 महीने के लिए। 26,000 रुपए हो गए अगले 7 महीने के लिए। क्लियर है? जिसको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम है रिफ्रेश कर लो। देखो ए ने 20,000 रुपए लगाए थे, 5 महीने तक लगे रहे। 5 महीने के बाद 5,000 रुपए निकाले, 15,000 रुपए हो गए अगले 7 महीने के लिए। बी ने 20,000 रुपए लगाए, 5 महीने तक लगे रहे, 4 निकाल लिए, 16,000 रुपए हो गए अगले 7 महीने के लिए। सी ने 20,000 रुपए लगाए, 5 महीने तक लगे रहे, 6 और लगा दिए, 26 हो गए अगले 7 महीने के लिए। तो ये हो गया 20 पंचे 100, 15 सत्ते 105। तो कुल मिलाकर हो गया कितना? 15 सत्ते 105 होता है। कितना होता है? 105 होता है। तो कुल मिलाकर हो गया 205। ये जो है कितना? 100 और 16 गुणे 7 कितना हो गया? 112। तो कुल मिलाकर हो गया 212। ये हो जाएगा 100 और कुल मिलाकर हो गया 7 गुणे 6 कितना होगा? 42, यानी तो 7 छंग 42, यानी 2 कैरी कितना होगा? 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 282। 282 यानी ये 69,900 रुपीज 205, 212 और 282 के अनुपात में बटेंगे। अगर इस अनुपात में बट रहा है तो इनके रेशियो का सम कितना होगा? 5, 2, 7, 2, 9, 8 और 1 9, 699। 699 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 69900। तो यहां से बेटे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100।
अब आपसे क्या कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 212 यूनिट, बी का हिस्सा कितना है 212 यूनिट, तो 212 गुणे 100 कर दो, 21,200, 21,200, 21,200 क्या है करेक्ट आंसर है 21,200। इसमें ऐसा क्या टफ था, ठीक है। अरे यार क्या बातें करते हो आप लोग, पढ़ाई करो यार। अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। 69,900 रुपीज है। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लेकर आते हैं, बताओ अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लेकर आए, बोलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, बताइए। सेम टाइप का है, बताए नहीं सर, फिर से बता दें। देखो आपको पता है, हे ईश्वर, देखो ए ने 20,000 रुपए लगाए थे, 5 महीने तक लगे रहे। ए ने 20,000 रुपए लगाए थे, 5 महीने तक लगे रहे, 5 निकालिए 15,000 रुपए हो गए अगले 7 महीने के लिए। बी ने 20 लगाए थे, 5 महीने तक लगे रहे, 4 निकालिए 16,000 रुपए हो गए अगले 7 महीने के लिए। और सी ने 20,000 रुपए लगाए थे, 5 महीने तक लगे रहे, 6 और लगा दिए, 26 हो गए अगले 7 महीने के लिए, बस काम खत्म। कल क्लास नहीं हुई थी यार, कितना मुश्किल है आपको समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी enter into partnership investing rupees 16,000 and 12,000 respectively. After 5 months, A withdraw rupees 5,000, B invest rupees 5,000 more. After 3 more months, C join the business with a capital of rupees 21,000. The share of B exceeds that of C out of total profit 26,400 after 1 year. जरा बताओ क्या होगा। अरे भाई 699 कैसे आया, इन सबको ऐड करो, 5 2 7 2 9 9 हो गया, 8 और 1 9, 2 2 4 2 6। तो इन देखो अगर ये 69,900 रुपीज 205 212 और 282 के अनुपात में बढ़ रहा है, तो इनके रेशियो का सम कितना होगा 699 यूनिट की वैल्यू 69,900, एक की वैल्यू 100, 212 की वैल्यू निकाल लो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी करो। स्क्रीन को थोड़ा राइट साइड कर दो। अच्छा क्या कट रही है क्या स्क्रीन, स्क्रीन कट रही है क्या। यस सर। रुको मैं कैमरामैन को बुला देता हूँ, कोई ना कोई आ जाएगा। राघव को भेजना था, कैमरा खराब है। यहाँ कौन आएगा, सर इधर कट रहा है, इधर वाला कट रहा है, इधर वाला कट रहा है स्क्रीन। अब हाँ लेकिन अब ये कट रहा पूरा, ठीक है चलो हो जाएगा, ठीक है ना। और जूम कर, हाँ अब सही है सर, सही है। चलिए गाइस हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी इंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज 16,000 एंड 20,000। देखो ए और बी, देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है 26,400 रुपए, 26,400 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट है। अब ये टोटल प्रॉफिट 3 जगह बटेगा,
ये 26,400 रुपए 3 जगह बटे, कहां पर? ए बी और सी में, ए बी और सी में बटेगा। तो भी सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अब सुनो ध्यान से, ए ने 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 16,000 का मतलब होता है केवल 16, 1000 के आगे 3 जीरो होते, मैं हमेशा कहता हूं इसको कैंसिल मान के चला करो। 16,000, बी ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 12 लिखो। ए ने 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और बी ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। ए ने 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 16 लिखो। बी ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल 12 लिखो। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉल ₹5,000, बी इन्वेस्ट ₹5,000 मोर। यहां तक जाओ, भूल जाओ, केवल यहां तक पढ़ो क्वेश्चन, केवल यहां तक पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉल ₹5,000, बी इन्वेस्ट ₹5,000 मोर। अब देखो, ए ने 16,000 रुपए लगाए, ए ने 16,000 रुपए लगाए, ए के 16,000 रुपए 3 महीने तक लगे रहे। ए ने 16,000 रुपए लगाए और एक सॉरी गाइस यार, ए ने 16,000 रुपए लगाए और ए के 16,000 रुपए 3 महीने तक लगे रहे। 3 महीने के बाद 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करेगा तो 11,000 रुपए हो गए अगले 9 महीने के लिए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो देखो 3 महीने अगर हो चुके तो 9 महीने रहेगा। ए ने 16,000 रुपए, ए के अकाउंट में 16,000 रुपए थे, 3 महीने तक व्यापार में रहे। 3 महीने के बाद क्या हो, 5,000 रुपए निकाल लिए, 11,000 रुपए हो गए अगले 9 महीने के लिए। अब देखो बी की बात करता हूँ। बी ने 12,000 रुपए लगाए, बी के 12,000 रुपए 3 महीने तक लगे रहे। बी ने 12,000 रुपए लगाए, बी के 12,000 रुपए 3 महीने तक लगे रहे। 3 महीने के बाद 5,000 रुपए और लगा दिए, 17,000 रुपए हो गए अगले 9 महीने के लिए। अब देखो ए और बी का अकाउंट तो हो गया सेटल। अब आगे देखो, ए और सर हिंदी में पढ़ाया करो बेटा। रोहित हिंदी में तो पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश को लेके चल रहा हूँ, केवल हिंदी को लेके चल रहा हूँ। अब ऐसे तो इंग्लिश वाले चिल्लाएंगे और हिंदी वाले भी चिल्लाएंगे, मैं दोनों को लेके चल रहा हूँ ना। देखो, आफ्टर 3 मोर मंथ, ये वाली लाइन कलह का कारण है। आफ्टर 3 मोर मंथ, 3 और महीने बीतने के बाद, 3 और महीने बीतने के बाद सी ज्वाइन द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹21,000। 3 और महीने बीतने के बाद, 3 और महीने बीतने के बाद, जैसे ही 3 महीने और बीते, यानी 3 महीने बीत चुके थे, 3 और महीने बीत गए। 3 और महीने बीतने के बाद, इसका मतलब होगा 3 महीने पहले हो चुके थे, 3 और महीने बीतने के बाद, यानी कुल मिलाकर 6 महीने के बाद सी आ रहा 21,000 रुपए लेके, 21,000 रुपए लेकर आया और सी ने 21,000 रुपए लगाए अगले 6 महीने के लिए। सी ने 21,000 रुपए लगाए अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि साल केवल देखो 3 महीने हो चुके थे, 3 और महीने बीतने के बाद आया है। तो 3 और महीने बीतने का मतलब है कि 3 महीने पहले हो चुके, 3 और बीत गए, यानी 6 महीने के बाद आया। तो सी का पैसा 21,000 रुपए अगले 6 महीने तक रहा। तो ये जाएगा 16 3 48, 11 9 99, 9 8 17, 9 1 10 4 14, 147, 12 3 36 हो जाएगा। ये कितना जाएगा 153, 6 3 9 5 3 189, और ये कैंसिल करने पे कितना आएगा 6 1 6 6 2 126। जरा कैंसिल कर दो और बताओ रेशियो कितना आएगा। अगर मैं 7 से कैंसिल करता हूं तो 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 से कैंसिल कर दो 18। अगेन 3 से कैंसिल कर दो 7 बार, 3 से कैंसिल कर दो 9 बार और 3 से कैंसिल कर दो 6 बार। तो 7 अनुपाते, अरे यार तो मैं बात कर रहा था 7 अनुपाते 9 अनुपाते 6, ये निकल कर आ गया। यानी ये 26,400 रुपए ABC में 7 9 और 6 के अनुपात में बटेगा। 7 9 और 6 के अनुपात में बटेगा। ये 26,400 रुपए ABC में 7 9 और 6 के अनुपात में बटेगा। अगर इस अनुपात में बट रहा तो इनके रेशियो का सम कितना होगा, 9 और 7 16, और 6 कितना, 9 7 16 6 22,
22 की वैल्यू कितनी होगी? 22 की वैल्यू कितनी होगी? 22 की वैल्यू आ गई 26,400। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 22 एकम 22, 4 बचा 44, 22 दूना 44, 1200। एक की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू 1200। तो बताओ सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? कहोगे सर सी का, देखो कह रहा बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है। बी का जो हिस्सा है वो सी से कितना ज्यादा है, जो बी का हिस्सा है वो सी से कितना ज्यादा है, तो जो बी का हिस्सा है वो सी से 3 यूनिट ज्यादा है। तो 3 की वैल्यू कितनी? 12 3 36, 3600। ठीक है 3600। सर डायरेक्ट मत काटो। क्या डायरेक्ट मत काटो बेटे? सिंपल से तो कैलकुलेशन है यार। ठीक है बोलो, समझ में आया कि नहीं आया है? समझ में आया कि नहीं आया है? बोलो। फिर से समझा दें। देखो आपको 26,400 रुपए हैं, ये ए बी सी में बटेंगे। देखो ए ने 16,000 रुपए लगाए, 3 महीने तक लगे रहे। 3 महीने के बाद 5,000 रुपए विड्रॉल कर लिए, 11,000 रुपए हो गए 9 महीने के लिए। बी की बात करता हूं, बी ने 12,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए, 12 महीने के बाद 5,000 रुपए और लगा दिए, 17,000 रुपए हो गए 9 महीने के लिए। अच्छा यहां तक तो सब सही था। 3 और महीने बीतने के बाद, आफ्टर 3 मोर मंथ, 3 और महीने, मतलब 3 महीने तो पहले हो चुके थे, 3 और महीने बीतने मतलब 6 महीने के बाद कौन आ रहा है? 6 महीने के बाद सी आ रहा है। कितना? सी आ रहा है कितना? 21,000 रुपए लेके। तो सी ने 21,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। सॉल्व कर लिया, काम खत्म। सॉल्व कर लिया, काम खत्म। ठीक है सॉल्व कर लिया, काम खत्म। ठीक है क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। सर आप मस्त टीचर हो, अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटे। इस समय मेरी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही, बहुत मतलब लगभग तीसरा चौथा दिन हो गया है, और फीवर भी है, कोल्ड भी है। इतनी गर्मी में जैकेट पहन के पढ़ा भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग कहेंगे कि सर मास्टर पागल हो गया है, गर्मी में जैकेट पहन के पढ़ा रहा है। अरे ठंड लग रही है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फीवर है, फीवर में ठंड लगती है, तो जैकेट इसलिए पहने हो। तुम लोग भी कह रहे हो मास्टर 44 डिग्री में पागल हो रहा है, जैकेट पहन के पढ़ा रहा है। ठीक है क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी एक कंपनी में साझेदार हैं। ए कुल लाभ का 1/3, बी कुल लाभ का 1/4 प्राप्त करता है। वर्ष के अंत में 5,000 रुपए, सी का लाभ 5,000 रुपए। वर्ष के अंत में सी का लाभ जो है 5,000 रुपए, तो ए का लाभ कितना होगा? ठीक है अब सुनो ध्यान से। देखो एक बात बताओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए को कुल लाभ का 1/3 मिल रहा है, और बी को कुल लाभ का 1/4 मिल रहा है। ए को कुल लाभ का 1/3 मिल रहा है, बी को कुल लाभ का 1/4 मिल रहा है। ए के पास कुल लाभ का 1/3 है, बी के पास कुल लाभ का 1/4 है। बोलो है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट कितना है। एक टोटल प्रॉफिट कितना है देखो, टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12। मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट कितना है? 12 है। ये टोटल प्रॉफिट कितना है? 12 है। अब ये 12 3 जगह बटे, कहां पर? ए बी और सी में। ए बी और सी में बटेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये 12 ए बी और सी में बटेगा। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो। हाँ ये 12 ए बी सी में बटेगा। कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 1/3।
1/3 कितना होगा? क्योंकि सर अगर टोटल प्रॉफिट 12 है, 12 क्यों लेट किया? क्योंकि 12 वह संख्या है जो 3 और 4 दोनों से कट जाएगी। तो ए को कितना मिल रहा है? 1/3, यानी कितना मिलेगा? 4। बी को कितना मिलेगा? 1/4। 1/4 का मतलब 12 का 1/4 कर दो, कितना मिलेगा? 3। तो सी के पास कितना होगा? 12 में से a प्लस बी 4 3 7 घटा दो। 12 में से a प्लस बी 4 3 7 घटा दो। 12 में से 7 गया कितना है? 5। तो सी के पास कितना है? 5 यूनिट है। सी के पास कितना है? 5 यूनिट है। और सी के पास है कितना? 5,000 रुपए। सी के पास है कितना? 5,000। सी के पास है 5 यूनिट और सी के पास प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 5,000। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 5,000। कितने गुना है? 1,000 गुना है। 1,000 गुना है। 1,000 गुना ना? कहोगे सर बिल्कुल। तो ये भी 1,000 गुना होगा, यानी कितना होगा? 4,000। और ये भी 1,000 होगा, यानी कितना होगा? 3,000। यानी कितना होगा? 3,000। 4,000 और 3,000। तो ए का हिस्सा 4,000 है, और बी का हिस्सा अगर पूछ देता कितना? 3,000 है। ए का हिस्सा 4,000 और बी का हिस्सा पूछ देता तो 3,000। क्लियर है? क्लियर है? चलो हो गया। अब सुनो ध्यान से, यहां पर बात करते, देखो ए बी सी, सम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। ए रिसीव 3/16 3/16 of total amount. B receive 1/4 of total amount. C get rupees 3,600. C get rupees 3,600. तो बताओ B का अमाउंट कितना है? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सबसे पहली चीज समझो, एक ऐसी वैल्यू लेट करो, देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके डिनोमिनेटर में 16 है, तो 4 और 16 का एलसीएम कितना है? कहोगे सर 16। अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 16 का एलसीएम कितना है? कहोगे सर गुरुजी 4 और 16 का एलसीएम कितना है? 16। तो मैंने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट टोटल कितना है? कहोगे सर 16 है। टोटल कितना है? कहोगे सर 16 है। टोटल कितना है? 16 है। अब ये 16 कहां पर बटेगा? ये 16 ए बी और सी में बटेगा। ये 16 कहां जाएगा? कहोगे सर ये 16 ए बी और सी में बटेगा। ए बी और सी में बटेगा। ए के पास कितना है? ए के पास 3/16 है। ए के पास कुल राशि का 3/16 है। ए के पास कितना है? 3/16 है, यानी कितना होगा? 16 का 3/16 यानी 3 मिलेगा। बी के पास कितना है? 1/4। कितना होगा? 1/4। 16 का 1/4 कितना होगा? 4। तो सी के पास कितना होगा? 16 में से 4 और 3 7 घटा दो। 16 में से 7 गया कितना? 9। तो सी के पास कितना होगा? 9। और सी के पास है कितना? सी के पास कितना? 3,600। सी के पास है कितना? 3,600। 3,600 कितने गुना? 9 चौको 36, ठीक है 36। 4 गुना, कहोगे सर 4 गुना, तो ये भी 400 गुना होगा, यानी कितना होगा? 4 चौको 16, 1600। और ये भी 400 गुना होगा, यानी कितना होगा? 4 3 12, 1200। चलो हो गया, हो गया। तो बी का हिस्सा कितना है? 1600 है। 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 ठीक है, चलो हाँ। अब सुनो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाओ। ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो मैं मानूंगा कि आपने लास्ट क्लास जो मेरी थी, यार प्लीज पढ़ाई करो, नहीं तो कमेंट ब्लॉक कर दूंगा, फिर बैठे बैठे रहना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर फर्जी का किसी के कमेंट आए एक दूसरे से बात करने के लिए, मैं लिटरली कह रहा हूं कि कमेंट ब्लॉक हो जाएंगे। तुरंत तुरंत ब्लॉक होंगे कमेंट, तुरंत। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने
लास्ट क्लास क्या होगी की होगी, अच्छे से की होगी, समझी होगी चीजों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC invested capital in the ratio 3:4:5 at end of business term they receive the profit in the ratio 1:2:3. Find the ratio of their time for which they contributed their capital. कह रहा टाइम का रेशियो निकालो जिस रेशियो के लिए उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। चलो बताओ, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आप सबको पता है प्रॉफिट किसके बराबर होता है, मैंने आप सबको बताया प्रॉफिट किसके बराबर होता है। प्रॉफिट बेटे हमेशा C इंटू टी के फॉर्म के, C इंटू टी के बराबर हो। C फॉर क्या होता है, कैपिटल यानी पूंजी। C फॉर क्या होता है, कैपिटल यानी पूंजी। T फॉर क्या होता है, टाइम यानी समय। आपने कितनी पूंजी का निवेश किया, कितने समय के लिए निवेश किया, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूटेड देयर कैपिटल। हमें टाइम का रेशियो निकालना, तो बेटे जरा यहां से टाइम का रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे, पहले का टाइम कितना होगा T1, दूसरे का टाइम कितना होगा T2 और तीसरे का टाइम कितना होगा T3, बराबर किसके होगा बताओ। पहले का टाइम है T1, दूसरे का T2, तीसरे का है T3, तो T1 T2 T3 किसके बराबर, T बराबर यहां से निकालो क्या होगा, T बराबर हो जाएगा P/C। तो पहले का टाइम होगा P1/C1, P1/C1। पहले दूसरा कितना हो जाएगा P2/C2, तीसरे कितना हो जाएगा P3/C3। ये होता है P3/C3, ये होता है। ठीक है, तो पहले का प्रॉफिट कितना है, कहोगे सर गुरुजी पहले का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। तो पहले का देखो, ABC ABC कारोबार की अवधि 3, 4, 5 में निवेश करते हैं और 1, 2, 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। देखो कैपिटल इन्होंने लगाई है 3, 4, 5 के रेशियो में और प्रॉफिट जो है 1, 2, 3 के रेशियो में। तो प्रॉफिट कितना मिला, 1, 2 और 3 के रेशियो में, 1, 2 और 3 के रेशियो में। और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो 3, 4 और 5 के अनुपात में की है, 3, 4, 5 के। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना है जल्दी से बताओ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। एलसीएम कितना है, 5 को 20 यानी 60। 60 का मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 60 का मल्टीप्लाई कर दो इधर भी, 60 का मल्टीप्लाई कर दो इधर भी। 3 से कैंसिल कर दो कितनी बार, 20 बार। 4 से कैंसिल कर दो 15, 15 गुणे 2 कितना होगा, 30 बार। ये कैंसिल कर दो कितनी बार, 12 यानी 36 बार। 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा, 2 से कैंसिल कर दे 10, 15 और 18, 10, 15 और 18, 10, 15 और 18 क्या है करेक्ट आंसर है। 10, 15 और 18 क्या है करेक्ट आंसर है। 10, 15 और 18 क्या है करेक्ट आंसर है। 10, 15 और 18 क्या है करेक्ट आंसर है। 10, 15 और 18 क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, ठीक है क्लियर हो गया, समझ गए। अब जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया तो एक झटका सा लगता है और फिर आपको लगता है कि मैंने क्या ही करा, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। अब ये करके दिखाओ तो जाने क्या पूछ रहे हो बेटे। देखो कुछ नहीं किया है मैंने लास्ट में, इसमें क्या करते हैं, उन्होंने जो पूंजी लगाई वो 3, 4, 5 के अनुपात में है और जो लाभ है वो 1, 2, 3 के अनुपात में है। तो यहाँ टाइम का रेशियो पूछा गया, तो यहाँ से T बराबर क्या होगा, P/C होगा। तो पहले का टाइम होगा, पहले की का प्रॉफिट P1/C1, दूसरे का T2 बराबर P2/C2, T3 बराबर P3/C3। रख के सॉल्व कर लिया, काम खत्म। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो जी सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी सर।
हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो। चलिए करिए करिए करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? हो गया? हो गया? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 4 माह, 5 माह और 6 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि पूंजी किस अनुपात में लगी है। ज्ञात कीजिए कि पूंजी किस अनुपात में लगी है। मैं सच्ची बता रहा हूं कसम से, अगर मैंने एक फालतू कमेंट अब पढ़ा तो अब आपकी पूरी क्लास, जब तक आपका सिलेबस चलेगा, बिना कमेंट के पढ़ोगे आप लोग। अगर एक भी फालतू कमेंट मैंने अब पढ़ा तो केवल आज के लिए नहीं, जब तक ये बैच चलेगा, बिना कमेंट के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब आप देख लो, एक की गलती पूरा बैच भरेगा। कमेंट ऑफ करके ही पूरी क्लास होगी। देखो सर, आप नए चैप्टर से पहले बेसिक बताया करो। एक बार बता शुभम, इसका बेसिक मैं एक दिन पहले पढ़ा चुका हूं, तब मैं आज पढ़ा रहा हूं। मैंने बेसिक पढ़ाया, उसके बाद आज पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटे, चलो। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 4 माह, 5 माह, 6 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं, और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए पूंजी किस अनुपात में लगी है। देखो ध्यान से, देखो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट हमेशा C इंटू टी के फॉर्म में, C और T के इंटू टी के बराबर। C फॉर क्या होता है? कैपिटल यानी पूंजी। T फॉर क्या होता है? टाइम यानी समय। आपने कितनी पूंजी का निवेश किया है, कितने समय के लिए निवेश किया कि तो आपको प्रॉफिट उतना मिलेगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट बराबर कब बटेगा? प्रॉफिट बराबर तभी बट सकता है जब सभी पार्टनर का C इंटू टी बराबर हो। मतलब अगर सभी पार्टनर का कैपिटल और टाइम का मल्टीप्लाई बराबर होगा, तभी प्रॉफिट इक्वल बढ़ सकता है। चलिए देखिए ध्यान से, याद कीजिए कि पूंजी किस अनुपात में लगी। कैपिटल का रेशियो निकालना, तो यहां से पहले की कैपिटल क्या हो जाएगी? C1,
दूसरे की C2 और तीसरे कितनी होगी C3, किसके बराबर होगा बताओ। यहां से अगर मैं C बराबर निकालू तो P अपॉन T होगा। C बराबर क्या होगा, P अपॉन T, तो पहले का हो जाएगा P1 अपॉन T1 रेशियो P2 अपॉन T2, P2 अपॉन T2 रेशियो P3 अपॉन T3, P3 अपॉन T3, यही तो होगा। P1 अपॉन T1 रेशियो P2 अपॉन T2 रेशियो इज P3 अपॉन T3, ठीक है। अब आपको सभी को पता है कि सभी का लाभ बराबर है, व्यापार से प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटते, सभी का लाभ बराबर है। अगर बेटे सभी का प्रॉफिट इक्वल है, सभी का प्रॉफिट इक्वल है ना, तो देखो ये P1 ये P2 P3 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब जितना प्रॉफिट पहले का उतना ही प्रॉफिट दूसरे का, उतना ही प्रॉफिट तीसरे का है, तो ये सब आपस में कैंसिल होंगे, तो इन सब की जगह क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 1 1 एंड 1, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन A ने 4 महीने के लिए लगाया है, B ने 5 महीने के लिए लगाया, C ने 6 महीने के लिए लगाया है। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 60। सब जगह 60 का मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह 60 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 से डिवाइड कर दो कितनी बार गया, 15 बार। 5 से डिवाइड कर दो कितना है, 12 बार। 6 से डिवाइड कर दो कितनी बार, 10 बार। तो 15 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर है, 15 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर है, 15 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर। अब सुनो ध्यान से, 15 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो सी ने, अब देखो आपको चेक करना कि आपने जो आंसर किया वो सही है गलत है, आपको चेक करना आपने जो आंसर किया वो सही है गलत है। तो सी ने 15 रुपए लगाए 4 महीने के लिए, तो 15 चौको 60 हो गया। अब देखो दूसरे ने 12 रुपए लगाए 5 महीने के लिए, 12 पंचे 60 हो गया। सी ने तीसरे ने 10 रुपए लगाए 6 महीने, 10 छक्का 60 हो गया। सभी का देखो C इंटू टी बराबर आ गया। 60 कैसे आया, 4 5 6 का एलसीएम 60 आएगा। 4 5 और 6 का एलसीएम 60 होगा, 4 5 और 6 का एलसीएम 60 होगा बेटे। अगर आप चेक करोगे तो 4 5 और 6 का एलसीएम कितना है, 60 है। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना है, 60 है। क्लियर हो गया, 4 5 6 का एलसीएम कितना है, 60 है। क्लियर है, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से अगला, ये लो करो। क्वेश्चन कह रहा है टू फ्रेंड्स सतीश एंड अभी इंटर इनटू, अब आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, पूरे पार्टनरशिप में अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, ठीक है। पूरे पार्टनरशिप में बेटे अब कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, ठीक है। चैप्टर का नाम चेंज कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है टू फ्रेंड्स सतीश एंड अभी इंटर इनटू बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:5। देखो यहाँ पर दो फ्रेंड है, पहले का नाम क्या है, कहोगे सर पहले का नाम है सतीश और दूसरे का नाम क्या है, अभी। ये अभी अभी हुआ है। किस अनुपात में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 और 5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 और 5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सतीश और अभी ने 3 और 5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया। मैंने केवल एक लाइन सिखाई थी आपको कि पूरा का पूरा चैप्टर इस लाइन से अगर हट जाए तो मुझसे कह देना, प्रॉफिट C इंटू टी के फॉर्म में बढ़ता, बस इसके अलावा पूरे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये लाइन अगर आपको पता है और इसको पकड़ के अगर आप चलोगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो, ठीक है, सतीश और अभी 3 और 5 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ अभी एंड सतीश इज 2:3। अभी और सतीश के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो अभी ने 2 यूनिट समय के लिए इन्वेस्ट किया है, देखो, और सतीश ने 3 यूनिट समय। अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते, यहां पर सतीश और अभी है, यहां पर आके उसने अभी और सतीश कर दिया, उल्टा कर दिया। हाँ, बोर्ड चमक रहा, अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखो सतीश और अभी से अभी और सतीश कर दिया, उल्टा कर दिया। क्यों? उसने ये आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की है कि बच्चा जल्दबाजी में ये चीज को नोटिस नहीं करेगा, वो गलत कर देगा। समझ गए? तो ऐसी चीजों से भी सावधान रहें, ठीक है। 9:10 है,
9:10 है, ठीक है। अब देखो सतीश का प्रॉफिट कितना है, 9 यूनिट है। अभी का प्रॉफिट कितना है, 10 यूनिट है। अभी का प्रॉफिट कितना ज्यादा है, कहोगे सर 1 यूनिट ज्यादा है। और अभी का प्रॉफिट है कितना, 450 रुपए ज्यादा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, रुपए 450। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, रुपए 450। तो टोटल प्रॉफिट कितना, 10 और 9 19 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ। 19 यूनिट की वैल्यू होगी 450 गुणे 19। ये आपका टोटल प्रॉफिट। 19 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1900 19 पचे 95 कर लो, अच्छी बात है, लेकिन मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पर कोशिश करो कि अब सारी की सारी कैलकुलेशन लास्ट स्टेप पर ले जाओ। देखो कोई बड़ी बात नहीं, 1900 19 पचे 95 यानी 5 कैरी 9 गया, 19 चौक 76 गुणे और 9 ऐड कर लो, आप टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि सारी की सारी कैलकुलेशन लास्ट स्टेप पे जाए। कैसे, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। इफ अनदर फ्रेंड आशीष, अब इसमें आशीष का हिस्सा भी तो है। अब यहां पर एंट्री होती किसकी, आशीष की। अब आशीष के बारे में क्या कहा गया, इफ अनदर फ्रेंड आशीष हैड प्रॉफिट विच इज 40% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो 450 गुणे 19 है, इसका 40% किसको मिल रहा है, आशीष को मिल रहा है। 40% किसको मिल रहा है, आशीष को। ये इससे गया, ये इससे गया, तो ये जाएगा 45 गुणे 4 कितना होगा, 180 गुणे 19 कर दो, कितना आएगा 0। 72 दो 34 20, 3420 रुपए, 3420 रुपए आएगा, यही तो आएगा। हाँ 3420 रुपए। क्लियर हो गया, बोलो बोलो। क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, करके लाइएगा। अब आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है, पर मैं अभी आपको पीपीटी दूंगा, पीडीएफ दूंगा, तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे। प्लीज एक बार लगाइएगा जरूर, एक बार लगाइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, ये कैसे रफ हो गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी जगह नोट है, मैं करा दूंगा। तो आज के लिए यहीं रखते, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बताओ क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, सारे बच्चे बताएं क्लास कैसी लगी, सारे बच्चे बताएं क्लास कैसी लगी। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चंस और मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी, ऑसम, शानदार, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप सभी लोगों को थोड़ी देर में पीडीएफ मिल जाएगी, और आज के लिए यहीं तक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।